कि जब अमीर बनो तो घमंड ना करना, अगले ही क्षण आप गरीब हो सकते हैं। सुखी हो जाओ तो ज्यादा अभिमान ना करना, अगले ही क्षण दुखी हो सकते हैं। दुखी हो तो परेशान ना होना, अगले ही क्षण आप सुखी भी हो सकते हैं। गरीब हैं तो परेशान ना होइए, अगले ही क्षण आप अमीर हो सकते हैं। कुछ दिनों में आप अमीर हो सकते हैं तो कुछ दिनों में आप गरीब हो सकते हैं। ये समय ना किसी का अमीरी वाला समय लंबा टिका, ना किसी का गरीबी वाला समय लंबा टिका। ना आप गरीब हैं ना आप अमीर हैं। समय कभी आपको गरीबी की तरफ ले जाता है, कभी अमीरी की तरफ ले आता है। जब समुद्र में आप नहाते हैं तो लहरें कभी आपको समुद्र में अंदर की तरफ ले जाती हैं, कभी लहरें आपको समुद्र में किनारे की तरफ फेंक देती हैं। समुद्र में एक बार जाओ तो वहां आपका बस नहीं चलता, वहां लहरों का बस चलता। लहरें आपको अंदर ले जाएं या बाहर कर दें। अंदर ले जाएंगी तो आप अपने को बचा नहीं सकते, और बाहर फेंकेंगी तो आप अंदर जा नहीं सकते। वहां लहरों के हिसाब से चलना है, हाँ या ना? उसी तरह ये समय की लहर है, कब आपको अमीर बना दे, कब आपको गरीब बना दे। इसलिए समय को समय की तरह देखा करो। कोई अमीर नहीं होता धरती पर, कोई गरीब नहीं होता। समय आपका अच्छा है, आपको अमीर कहा जाएगा। समय आपका बुरा है, आपको गरीब कहा जाएगा। बताओ, अमीरी गरीबी व्यक्ति से है कि समय से है? इसलिए पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। आप कुछ नहीं कहते, आपका समय सब कुछ कहता है। आप कुछ नहीं करते, आपका समय सब कुछ करता है। इसलिए समय बुरा चले तो ज्यादा परेशान होने का नहीं। आज समय बुरा है तो कल अच्छा होगा, और समय जिनका अच्छा है उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यही खेल है। आप देखो, जब फ्लाइट उड़ती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो जमीन से वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर ऊपर जाकर के कितने ऊपर जाएगा? ऊपर की भी तो एक सीमा है ना, वहां जाके स्थिर होगा, मतलब उस ऊंचाई पर। फिर वो रन करेगा, धीरे धीरे चलेगा, और फिर टाइम होते ही वो उसे नीचे आना पड़ेगा। पक्षी कितने भी ऊंचे उड़े, लेकिन उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, कितने ऊंचे जाएगा और वहां रहेगा, फिर उसे नीचे। हर व्यक्ति के जीवन में यही चलता है। पतंग कितनी ऊंची जाएगी, उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, जाएगी, फिर उसे नीचे आना पड़ेगा। बोलो हाँ, ऐसी कौन सी पतंग है जो ऊपर गई और नीचे ना आई है? फिर ये जिंदगी भी एक पतंग है। ऊपर जाओगे तो यदि ऊपर जाने की खुशी है तो नीचे आने का भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं, ऊपर जाने की खुशी नहीं होनी चाहिए और नीचे आने का दुख नहीं होना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये तो ईश्वर की लीला है। ये समझो, हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो। ये जान लो कि हम एक दिन ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। यही चलता है जिंदगी। आप मशीन पे, जब आप वेंटिलेटर पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन सिग्नल देती है ऐसे, यूं 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 यूं, ऊपर नीचे। बोलो हाँ, एक क्षण में ऊपर ले जाएगी लाइन, फिर दूसरी क्षण नीचे, फिर दूसरी लाइन ऊपर, फिर तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, पांचवी नीचे। हाँ या ना? नहीं, ये लाइन जिंदगी की ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही खेल है। एक दिन आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यही ना सिस्टम है। इसलिए आपको समझना है कि जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है, ये इससे आपको प्रभावित नहीं होना। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि अच्छा वक्त आए, समय अच्छा आए तो ज्यादा खुशियां ना मनाओ, और बुरा वक्त आए तो आंसू ना बहाओ।
हर हाल में ईश्वर की लीला का अनुभव करो। ये तो ईश्वर का खेल है, आप मस्त रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे मैया, आपके हाथ में क्या है? बोलो। आप सबसे पूछ रहा हूं सवाल, बताओ आपके हाथ में क्या है? उत्तर दो, क्या है? बोलो, क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में क्या है? अमीरी आपके हाथ में है क्या? गरीबी आपके हाथ में है क्या? बेटा बेटी आपके हाथ में है क्या? जन्म मृत्यु आपके हाथ में है क्या? बोलो। तो यही तो सवाल है कि आपके हाथ में है क्या? उत्तर दो, क्या है आपके हाथ में? ये मैया, काहे सोई रही हो मेरी माँ? चश्मा लगा के सो रही हो? चलो अच्छा, उतार के सोगी, है ना? सुनो, आपके हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? बोलो, कौन, क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। क्या क्या? बोलो, हानि। बोलो, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कितने हो गए? ये 6 किसके हाथ में हैं? ईश्वर के। हानि, लाभ, कितना आपका नुकसान होगा, कितना आपका फायदा होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है काम करना, कर्म करना। तू कर्म कर, हानि और लाभ पर ना चक्कर में पड़। तू काम कर, भगवान देंगे हिसाब से। बोलो हाँ। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में, हानि, लाभ। इसलिए लाभ हो जाए तो खुश ना होइए, हानि हो जाए तो दुखी ना होइए, क्योंकि ये दोनों आपके हाथ में नहीं है। हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। हानि, लाभ, जीवन, मरण, क्या आपकी जिंदगी और आपकी मृत्यु आपके हाथ में है? कब आप मरोगे ये आप तय नहीं करते। कब आप जन्म लोगे ये आप तय नहीं करते। ईश्वर तय करते हैं कि आप कब मरोगे, और ईश्वर तय करते हैं कि आप कब जन्म। आपका जन्म और आपकी मृत्यु ईश्वर के हाथ में। इसलिए आपको परेशान नहीं होना किसी के मरने से, और ना जन्म होए तो ज्यादा खुशियां मनाओ, और ना मर जाए तो ज्यादा शोक। हम कहते हैं गंभीर रहा करो, हर हाल में प्रसन्न हो, ठीक है। ना जन्म हुआ तो खुशियां, ना मृत्यु हुई तो दुख। क्या ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सही है। आप हमें गाली दो तो भी हम आपका बुरा नहीं करेंगे। आप हमारी आरती उतारो तो भी हम आपका बुरा नहीं करेंगे। आरती उतारने वाले और गाली देने वाले जब दोनों मिलेंगे तो हम दोनों को गले लगा करके अपना संस्कार का परिचय देंगे। भैया आप ठीक हैं, हमारे अंदर नफरत ना पैदा होगी। ऐसा नहीं कि आप हमारी आरती उतारो तो हमारे अंदर आपके प्रति अधिक प्रेम हो जाए, और आप गाली दो तो आपके अंदर नफरत हो जाए। ना तो गाली देने वाले के लिए हमारे भीतर नफरत है, और ना आरती उतारने वाले के प्रति अधिक प्रेम है। समभाव है सबके लिए। और यदि अपमान को महत्व दिया जाए, आपका कोई अपमान करे तो आपका अपमान आपको क्रोध दिलाता है, आपको गुस्सा बहुत आती है जब कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है। अपमान क्या देता है? क्रोध। जोर से अपमान क्या देता है? और सम्मान क्या देता है? जोर से। बात समझ में आ रही है तो बोलना सीखो, याद होंगी चीजें।
सुनने का मतलब यही है, रिवीजन के साथ सुनो। चलो, जब सम्मान होगा तो क्या आएगा? अभिमान। और अभिमान आपका मित्र है कि शत्रु? और जब आपका अपमान होगा तो क्या होगा? क्रोध। क्रोध आपका मित्र है कि शत्रु? दोनों ही स्थिति में आपको शत्रु प्राप्त हो रहे हैं। क्रोध भी आपका दुश्मन है और अभिमान भी आपका। सम्मान से अभिमान आने की संभावना है और अपमान से क्रोध आने की संभावना है। इसलिए मैं सम्मान और अपमान दोनों को स्वीकार ही नहीं करता, तो क्रोध और अभिमान आने की संभावना खत्म। दोनों तब आएंगे जब मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए देखो, मेरा बहुत लोग आकर के, भारत के लोग, दुनिया के लोग आकर के मुझे सम्मान पत्र भी देते हैं, पर मैं किसी भी सम्मान का सम्मान तो कर लेता हूं, लेकिन उस सम्मान से बहुत ज्यादा मैं प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। जी मैं बहुत खुश, देखो आज मुझे सम्मान मिला, नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि सम्मान इस धरती का सबसे बड़ा क्या है? भगवान हमें स्वीकार कर लें, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। भगवान हमें स्वीकार करें, ये सम्मान है। हम सांसारिक सम्मान में, आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा वो व्यक्ति सम्मान करे? आप सम्मान के भूख रखते हो और आपकी ये भूख सारी जिंदगी रहती है, सम्मान की भूख, सम्मान की चाह। लेकिन ये सम्मान की जो चाह है, ये आपको परेशान करती रहती है। इसलिए कहता हूं कि सम्मान की चाह ही छोड़ दो। मेरा सम्मान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे, और मेरा अपमान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे। जब मेरे हाथ में है ही नहीं सम्मान और अपमान, तो मैं परेशान क्यों हूं? मैं भगवान का चिंतन करूं ना, वो चाहेंगे तो जो कोई समझदार लोग चक्कर में नहीं पड़ते। जो अज्ञानी हैं वो सम्मान और अपमान पा करके सुखी या दुखी होते रहते हैं। बोलो हाँ। तो आपको दोनों से ऊपर उठना चाहिए।